हो गया तो बोल दें। हेलो फ्रेंड्स, जैसे डिस्कस किया था, मार्केट अगर आज देखोगे तो अच्छा खासा गैप डाउन तो हुआ, बट यहाँ पे एक चीज़ हो गई कि 25,550 क्या मार्केट और 250 पॉइंट नीचे चला गया। दैट वाज रियली फंटास्टिक। बट ओवरऑल अगर आप मुंह देखोगे तो ये रहा गैप डाउन, ये रहा इसके बाद का रिवर्सल। और अब क्या लग रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंडिंग का कुछ समय, यानी कि आज मार्केट जहां पे खत्म हुआ वहां से लगभग लगभग 1 से लेके 1.5 घंटा आप देखोगे तो नीचे की मूवमेंट ज्यादा नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि अगर अगर मैं ये क्या है इसका मतलब, ये एनालिसिस का बहुत जल्द बताऊंगा, बट सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे आप देखोगे तो आज बहुत बढ़िया हमने निफ्टी में पॉइंट्स कैप्चर किए। अगर ये एनालिसिस आपको चाहिए तो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कुछ टॉप न्यूज देखोगे तो ब्रोकिंग स्टॉक्स 3% से नीचे गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेबी ने टाइटन कर दिया रूल्स। आईटीडी सीमेंटेशन स्टॉक जूम्स 20%, बैगिंग ऑर्डर वर्थ 1937, और वैसे भी अदानी कुछ लेने वाले हैं, ये न्यूज चल रही है। ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर स्टॉक सोर्स 5% आफ्टर ₹565 करोड़ ऑर्डर विन। तो ये कुछ टॉप न्यूज है, यानी कि गिरे हुए मार्केट में भी आप देखोगे तो ये सब बड़ा अपवर्ड मूव्स कुछ कुछ स्टॉक्स में आया है। हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121। तो यस, अगर आप हमारे से सीखना चाहते हो तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग या क्रिप्टो करेंसी ये नहीं करते, हम सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। एंड ऑफ कोर्स टिटागर वैकन, वेदांता और IREDA, ये 3 स्टॉक का मैं एनालिसिस करने वाला हूं। आप चाहते हैं आपके भी स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पे मेन चीज डिस्कस करने में। तो सबसे पहले जो निफ्टी का ये है, तो मेरे हिसाब से निफ्टी का अपसाइड 25,350 तक होगा। इसका मतलब क्या है? तो कल निफ्टी आपको 25,350 के आसपास भी दिखी तो ज़्यादा खुश मत होना कि मार्केट चेंज हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी यहाँ पे डबल टॉप बना के वापस नीचे जा सकती है। अब जिस तरीके से इजराइल का आपने पैटर्न देखा है, ये सब क्यों हुआ? तो बट ऑब्वियसली कि बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ना कुछ छोटा काम नहीं है, इट्स अ बिग न्यूज़, और ये रिटालिएट होगा। और अब अगर आप देखोगे तो पीपल आर कंसर्न कि एक बड़ा फुल फ्लेज वॉर ना हो, और इसी के लिए मार्केट गिरा है। बट अगर आप इजराइल का अटैक का पैटर्न देखोगे तो इजराइल कभी भी आप देखोगे तो डिस्प्रपोर्शनेट अटैक करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने अगर इजराइल की एक बिल्डिंग पे अटैक किया व्हाट्सोएवर 300 मिसाइल से, तो इजराइल ये नहीं मानता है कि हम वापस 300 मिसाइल से आपके 2 या 3 बिल्डिंग गिराएंगे। नहीं, इजराइल ऐसे नहीं करता है। मे बी इजराइल का अगर आप वर्किंग ये देखोगे तो इजराइल क्या करेगा कि ये एरिया में स्टेडियम है और यहाँ पे कुछ पेजर्स को एक्टिवेट कर दिया जिससे कि पूरा का पूरा स्टेडियम में तबाही मच गई। तो ये कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेट अटैक, यानी कि 1:1, यानी कि एक बिल्डिंग के जगह पे एक बिल्डिंग, ये इजराइल का तरीका नहीं है। एक बिल्डिंग के जगह पे पूरे 30,000 लोगों से भरा हुआ स्टेडियम में कुछ अटैक हो सकता है या वॉट एवर इट इज। और ये ऑफ कोर्स लाइक ये सिविलियंस, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि सिविलियंस में कुछ गड़बड़ हो। मैं जस्ट मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जस्ट एनालिसिस बता रहा हूं कि डिस्प्रपोर्शनेट अटैक कैसे रहता है। और ये सब आप सिविलियन पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना, इसको देखना कि हमारे स्टॉक मार्केट में इससे क्या हो सकता है। तो जिस तरीके से ये चल रहा है, मुझे लगता है कि इसका मतलब यही है कि 1 या 2 दिन में कुछ बड़ी चीज़ नहीं होने वाली है।
मीन्स जिस तरीके से पिछला पैटर्न देखा गया है, 2 हफ्ता 3 हफ्ता दोनों कंट्रीज अब शांत बैठेंगे और तब तक के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट रिकवर कर ले और आप हैरान हो जाएंगे कि मार्केट में भी 25,800 अगले हफ्ते तक आ भी सकता है और फिर जाके वापस जब न्यूज आएगी तब मार्केट नीचे गिरेगा। तो बहुत संभल के हमें ये करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कल कुछ हो जाएगा, मेरे हिसाब से ऐसे नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि पिछले बार ऐसे नहीं हुआ था और एट द सेम टाइम क्योंकि ये मार्केट है तो हर एक रेजिस्टेंस पे हमें देखना है मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस कौन सा है? ऊपर के टाइम पे, ऊपर के साइड पे 25,300 का। अगर यहां पे डबल टॉप फॉर्म होता है तो हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा? 25,200 का। और यहां पे अगर 25,200 के पहले ही मार्केट ऊपर जाने लगा तो जैसे मैंने कहा था कि 25,800 आना भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तब तक 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुआ रहेगा और फिर जब मार्केट नीचे गिरेगा तो बहुत तेजी से गिर सकता है। सो दिस इज बेसिक पैटर्न। अब मेरा काम यहां पे मैंने आपको अपसाइड पुल बैक कितना हो सकता है ये तो बता दिया। अब मेरा काम ये भी है यहां पे आपको बताना कि नीचे के साइड में कितनी मूव आ सकती है। तो यहां पे बट ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि 24,800 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट आना फिर भी मुश्किल लगता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इमीडिएट कुछ नहीं होने वाला है। और क्योंकि इमीडिएट कुछ नहीं होने वाला है, ये इतना बड़ा 500 पॉइंट की रैली नीचे के डायरेक्शन में आना कुछ लॉजिकल नहीं बन रहा है। और अगर आप देखोगे तो बीच में कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स भी नहीं है। तो ये 24,800 एक्सट्रीम कंडीशन है। जिस तरीके से डेली चार्ट देख के मैं बोल रहा था, पहले मैं आवरली देख रहा था, अब मैं डेली देख रहा हूं, 24,800 इस मैक्सिमम। अब ये कब 24,800 आएगा? जब नेक्स्ट बड़ी कुछ अटैक होगा या ये होगा, तब तक बीच में थोड़ा सा पुल बैक होगा और फिर ये 24,800 आ सकता है। तो होप आपको पूरा का पूरा व्यू मैंने क्लियर तरीके से बताया है। भले आप देखोगे तो ये बहुत पावरफुल डाउनसाइड आपको दिख रहा है, यानी कि जो भी कैंडलस्टिक की स्टडी करेगा वो बोलेगा सर ये तो मिसाइल ही दिख रहा है जो नीचे की तरफ गिर रहा है। बट आपको थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल चीजें भी सोचनी पड़ेगी, क्योंकि ये मिसाइल को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ही सपोर्ट है और वैसे भी नीचे और जाने के लिए जो रीजन लगते हैं वो फिलहाल के लिए नहीं दिख रहे हैं। अगले 2 या 3 हफ्ते में दिख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए नहीं दिख रहे हैं। तो यस, 24,800 मार्केट आ सकता है, बट क्या ये कल आएगा? नहीं लगता। क्या ये परसों मंडे को आएगा? नहीं लगता है। इसके लिए थोड़ा सा अब हमें संभल के ट्रेड करना जरूरी है। पुल बैक कहां तक आ सकता है? 25,300। उसके बाद में वापस नीचे जाके 25,800 तक भी मार्केट अगर ऊपर के डायरेक्शन में चला गया तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इट्स द होल पार्ट ऑफ मार्केट मूव जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का यही हाल है, 52,400 तक ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है और नीचे का जो मूव है, जो एक्सपेक्टेड है, नीचे का मूव अगर आप देखोगे, जो सपोर्ट मार्केट लेना चाहता है, मैं कहूँगा यहाँ पे 50,500 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जहाँ पे बैंक निफ्टी वापस ऊपर के तरफ जा सकती है। तो नीचे के साइड में क्या ये कल आने वाला है, परसों आने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। अगले 2 हफ्ते में आ सकता है। कल परसों क्या हो सकता है? मीन्स मार्केट थोड़ा सा पुल बैक या ऊपर के डायरेक्शन में टाइम पास कर सकता है, और जब वापस नेक्स्ट अटैक होगा या कुछ नेक्स्ट बड़ी मूव होगी, तब ये फाइनल लो आपको दिख सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब देखते हैं टिटागर वैगन। टिटागर वैगन अप ट्रेंड में है और अच्छा खासा नीचे भी है,
और अब अगर ये 1400 के ऊपर चला गया तो अप ट्रेंड वापस चालू हो गई, तो 1400 के लिए ध्यान रखना। VDL सेम ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, ये वीकली मींस कंसोलिडेट हो सकता है, बट ओवरऑल इट्स इन अप ट्रेंड। और 525 के ऊपर अगर चला गया तो बहुत ऊपर जाने के चांसेस है। और IREDA का भी 200 के आसपास जा सकता है और फिर ऊपर वापस अप ट्रेंड चालू हो सकती है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक तो आपको पता है, जो डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो।